1950 में पहली बार धारावी रीडेवलपमेंट की योजना बनी, लेकिन फंड की कमी के कारण यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। ये वो जगह है जहां संकरी गलियों में जिंदगियां सांस लेती हैं, जहां रंग बिरंगे सपनों के बीच गरीबी और मेहनत की कहानियां लिखी जाती हैं। तो मुंबई की जनसंख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। उनमें से 70 लाख के करीब लोग झुग्गियों में रहते हैं और उन 70 लाख में से 10 लाख लोग धारावी में रहते हैं। धारावी में रहने वाले लोग डर रहे हैं कि कहीं इस योजना के नाम पर वे बेघर न हो जाएं। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष से नंगी आंखों से पृथ्वी पर केवल कुछ ही चीजें दिखाई देती हैं? इनमें से एक है चीन की विशाल दीवार और दूसरी है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई का धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र है। जी हां, धारावी का नाम न केवल इसके विशाल आकार के कारण बल्कि इसके अनोखे महत्व के चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। लेकिन सवाल यह है कि मुंबई के दिल में बसी यह एक अलग दुनिया धारावी आज चर्चा के केंद्र में क्यों है? धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और धारावी टाउनशिप क्या है? कैसे अडानी को धारावी को संवारने का काम सौंपा गया और अब वहां रहने वाले लोगों के ऊपर किस तरह का संकट मंडरा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। भारत का सबसे महंगा और चमक दमक से भरे शहर मुंबई के बीचों बीच धारावी बसा है। ये वो जगह है जहां संकरी गलियों में जिंदगियां सांस लेती हैं, जहां रंग बिरंगे सपनों के बीच गरीबी और मेहनत की कहानियां लिखी जाती है। धारावी की इन गलियों को आपने बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखा होगा, जैसे स्लम डॉग मिलेनियर में इसकी जीवंतता और चुनौतियों को बखूबी दिखाया गया है। लेकिन धारावी सिर्फ एक स्लम नहीं है, यह एक ऐसा मिनी इंडिया है जहां हर धर्म, हर जाति, हर प्रांत के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने सपनों को साकार करने की जद्दोजहद करते हैं। धारावी की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, जब ब्रिटिश शासकों ने 1884 में इसे बसाना शुरू किया था। उस समय मुंबई में औद्योगिकरण की लहर तेज थी। 1850 के दशक में मुंबई में कई कारखाने स्थापित किए गए, जिससे प्रदूषण बढ़ने लगा। इसके समाधान के लिए 1883 में अधिकांश कारखानों को शहर के बाहरी इलाके यानी धारावी में स्थानांतरित किया गया। इन कारखानों में काम करने के लिए ग्रामीण भारत से हजारों लोग मुंबई पहुंचे। धीरे धीरे ये मजदूर और उनके परिवार धारावी में बसने लगे। इस तरह जल्द ही धारावी एक औद्योगिक और आवासीय केंद्र के रूप में उभरने लगा। 1947 में भारत की आजादी के बाद धारावी की आबादी तेजी से बढ़ी और यह भारत का सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र बन गया। लेकिन स्लम क्षेत्र बनने के साथ साथ धारावी मुंबई की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा भी बन गया। यहाँ चमड़ा, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और छोटे मोटे उद्योगों ने जन्म लिया, जो आज भी धारावी की पहचान है। यहाँ से निर्मित चमड़े के उत्पाद विदेशों तक निर्यात होते हैं और धारावी एक मिनी आर्थिक हब के रूप में जाना जाता है, जिसका सालाना टर्नओवर करीब 6500 करोड़ रुपए बताया जाता है। पिछले कई दशकों से धारावी के पुनर्विकास की बातें होती रही हैं। हर बार चुनावी मौसम में धारावी के विकास के वादे गूंजते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये वादे हवा में गायब हो जाते हैं। 1950 में पहली बार धारावी रीडेवलपमेंट की योजना बनी, लेकिन फंड की कमी के कारण यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। 1960 में धारावी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना हुई और कांग्रेस नेता एमबी दुरेस्वामी ने 338 फ्लैट्स और 97 दुकानों के साथ डॉक्टर बालिगा नगर की नींव रखी। लेकिन जल्द ही यह प्रयास भी ठप पड़ गया। 1997 में एक बार फिर धारावी के पुनर्विकास की बात उठी। 2004 में इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया, लेकिन 2009 में जब बोली लगाने का समय आया तो कोई डेवलपर सामने नहीं आया। डेवलपर्स को लगता था कि यह प्रोजेक्ट जोखिम भरा है और इसमें मुनाफा कम है। साल 2016 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। धारावी को 5 हिस्सों में बांटा गया और अलग अलग डेवलपर्स से बोली मांगी गई, लेकिन इस बार भी कोई बोली लगाने नहीं आया। 2018 में धारावी के विकास के लिए सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने 7200 करोड़ रुपए की बोली लगाई, लेकिन रेलवे की 45 एकड़ जमीन के विवाद के कारण यह प्रोजेक्ट फिर से रुक गया। आखिरकार 2022 में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को नए सिरे से शुरू किया गया और 2023 में अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने 5069 करोड़ रुपए की बोली जीतकर
इस प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लिया। लेकिन धारावी टाउनशिप प्रोजेक्ट का सपना जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य धारावी की 600 एकड़ की झुग्गियों को एक आधुनिक टाउनशिप में बदलना है, जिसमें घर, स्कूल, अस्पताल, मॉल और अन्य सुविधाएं होंगी। लेकिन विडंबना यह है कि यह टाउनशिप केवल 296 एकड़ जमीन पर बनाई जाएगी। बाकी के 294 एकड़ जमीन का क्या होगा, यह अभी साफ नहीं है। इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र सरकार का 20% और अडानी ग्रुप का 80% योगदान है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ नियम भी बनाए गए हैं। यह कहा गया है कि जो लोग 1 जनवरी 2000 से पहले से धारावी में रह रहे हैं, उन्हें 350 वर्ग फीट का पक्का मकान मुफ्त दिया जाएगा। वहीं 2000 से 2011 के बीच धारावी में आए लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलेगा। लेकिन 2011 के बाद धारावी में बसे लोगों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में पुनर्वास का काम करने वाली स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी यानी एसआरए के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रभु का मानना है कि झुग्गियों के पुनर्विकास की योजनाओं में शुरू से खामियां रही हैं। वे कहते हैं कि 70 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। मुंबई की बनावट ऐसी है कि पक्के घर की मांग हमेशा बनी रहती है। झुग्गी में रहने वालों ने कभी मुफ्त में घर नहीं मांगा। उनकी मांग एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की है जो ये सुनिश्चित करे कि उन्हें अपने घरों से निकाला नहीं जाएगा। आंकड़ों की माने तो मुंबई की जनसंख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। उनमें से 70 लाख के करीब लोग झुग्गियों में रहते हैं और उन 70 लाख में से 10 लाख लोग धारावी में रहते हैं। ऐसे में इन नियमों ने कई सवाल खड़े किए हैं। धारावी में रहने वाले लोग डर रहे हैं कि कहीं इस योजना के नाम पर वे बेघर न हो जाएं। आपको बता दें कि करीब 600 एकड़ में फैला धारावी मुंबई के 7 रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है। ये इलाका बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सटा हुआ है। यहाँ देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट संस्थानों के दफ्तर हैं। धारावी सिर्फ एक स्लम नहीं है, यह एक जीवंत आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ चमड़ा, कपड़ा और मिट्टी के बर्तनों जैसे उद्योग फलते फूलते हैं। धारावी का चमड़ा उद्योग विदेशों में निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ के छोटे छोटे कारखानों में लाखों लोग रोजगार पाते हैं। लेकिन पुनर्विकास की योजना ने यह डर पैदा कर दिया है कि अगर धारावी को पूरी तरह उजाड़ दिया गया तो करीब 1 लाख लोगों का रोजगार खतरे में पड़ सकता है। धारावी में देश के हर हिस्से से हर जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग सालों से अपने सपनों को संजोए हुए हैं। लेकिन पुनर्विकास की योजना ने यहाँ के लोगों को दोराहे पर ला खड़ा किया है। एक तरफ वे आधुनिक सुविधाओं और पक्के मकानों का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें अपने रोजगार खोने और बेघर होने का डर सता रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह प्रोजेक्ट धारावी को एक सुनहरा भविष्य देगा या यह एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।